हेलो बच्चों, आप सभी को पहले तो 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना। लेकिन साथ साथ में आप लोगों को एडमिशन भी लेने हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को पता है जैसे कि सीयूटी के फॉर्म निकले हुए हैं या फिर अभी निकले नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को पहले से अपने प्रिपेयर रखने हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो हमारे एंड टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते, जिससे हमें या तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर हमारा काउंसलिंग के टाइम पे वो हमें काफी घुमा देते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट बनाई हुई, या चाहो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको एक पेन पेंसिल लेके नोट कर सकते हो, कॉपी पेन लेके। तो देख लेते हैं एक बार कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है क्या हमारे। सबसे पहले आपका रीसेंट फोटो। रीसेंट फोटो यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। व्हाइट बैकग्राउंड, एक और चीज इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि व्हाइट बैकग्राउंड ऐसा ना हो कि आपका कोई फोटो हो जिसमें आपका पहले से ब्लैक हो या रेड हो और आप उसको एडिट करा के व्हाइट करा लो। नहीं, वो अगर आप व्हाइट करा लोगे तो एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरोगे उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी टाइम है, एक बार जाके आप अपना व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक रिसेंट फोटो क्लिक करा लेना। सेकेंड थिंग इज साइन। साइन आप लोगों को ऐसे रखने हैं अपने कि बहुत ज्यादा टिपिकल ना हो और बहुत ज्यादा आपके ऐसे ना हो कि आप लोग आज तो करके आ गए फॉर्म में साइन और बाद में 1-2 महीने बाद या एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद आपको याद ही ना हो कि आपने साइन किए कैसे थे। तो बहुत इजी लैंग्वेज में अपने साइन करने हैं, सिंपल नाम ही लिख सकते हो आप अपना, तो ज्यादा सही रहेगा, वो याद भी रह जाता है। थर्ड वन इज ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको अपना ऐसा रखना है जो आप डे बाय डे यूज करते हो, ऐसा ना हो जो डे बाय डे चेंज होता हो आपका, कि हर 10 दिन बाद चेंज कर दिया, 15 दिन बाद चेंज कर दिया। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जब आपका सारा फॉर्म फिल होने के बाद जो आपका एक पेमेंट से पहले ओटीपी जाएगा वो आपका ईमेल एड्रेस पे जाता है। तो ईमेल एड्रेस आपका ऐसा ही होना चाहिए जिसपे आपके टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन के मेल्स आ जाए और आपको पता लगता रहे। तो फोर्थ वन इज मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर पे भी जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हो तो मिड में एक ओटीपी जाता है जो जाता है मोबाइल नंबर पे आपके। तो मोबाइल नंबर भी इसलिए आपको ऐसा देना है, या तो अपना या अपने पेरेंट्स का, जो आप लोग चेंज ना करते हो, क्योंकि जब आप लोगों के एग्जाम की डेट नजदीक आ जाएगी, एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे या फिर काउंसलिंग के लिए कॉल आएगी, तो आपके मोबाइल नंबर पे ही आपको नोटिफाई दी जाएगा या फिर नोटिफिकेशन का मैसेज आएगा। तो ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर ऐसा हो जो आपके हाथों में रोज में यूज होता हो। फिफ्थ वन इज ओबीसी एनसीएल जर्नल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से याद करके लेके जाना सर्टिफिकेट को। कुछ कास्ट ऐसी होती है जो आपकी सेंट्रल लेवल में काउंट नहीं होती है और ना ही आपको सेंट्रल लेवल में उस चीज का बेनिफिट मिलता है, वो उसका सिर्फ आपको स्टेट लेवल में मिलता है। तो आप ये जरूर एक बार चेक कर लेना कि आपकी कास्ट सेंट्रल लेवल के अंदर काउंट होती है या नहीं, उसका बेनिफिट आपको सेंट्रल लेवल में है या नहीं, तभी आप ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को अप्लाई करना। अदरवाइज अगर आप कर भी दोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वो आपको सेंट्रल लेवल में अगर नहीं हुआ सर्टिफिकेट तो उसमें काउंट नहीं करेंगे, ना ही वो आपको एडमिशन देंगे। और सबसे दूसरी चीज इसमें, जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 तक का होना चाहिए आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा। और बहुत ध्यान से, जो मेन चीज है इसमें वो है सेंट्रल लेवल, तो आप इसका जरूर ध्यान रखना कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल में आता है या नहीं आता। सिक्स वन इज SC ST सर्टिफिकेट। इसमें कोई इशू नहीं है, ये सिंपल है, अगर आपको किसी को SC या ST से अप्लाई करना है तो वो आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों में काउंट होता है। सेवेंथ है आपका क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। 10th की तो सभी के पास होगी, लेकिन 12th की उन लोग बच्चों के लिए जो एक साल ड्रॉप करके फॉर्म फिल करते हैं, उन वो बच्चे अगर अपना साल ड्रॉप करके फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपनी मार्कशीट लगाएंगे, और अगर कोई बच्चा 12th के एग्जाम दे रहा है तो आप अपीयर में फॉर्म डालेंगे। लास्ट है आपका आधार नंबर। आधार नंबर की डिजिट्स भी बहुत ध्यान से फिल करना, अगर एक भी डिजिट इधर उधर हुई तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आधार नंबर में, कि जो आपका आधार नंबर में नाम होगा वही आपकी 10th की मार्कशीट में नाम होना चाहिए, यानी कि आपका भी और माँ पापा का भी आपके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे आपने आधार में अपना नाम लिखवा दिया लवली और 10th की मार्कशीट में आपका लवली राणा, तो आप 10th की मार्कशीट में तो इतनी जल्दी चेंज नहीं करा सकते, लेकिन अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अपने पेरेंट्स का और अपना आधार में नाम एक बार ध्यान से जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि जो आपकी 10th की मार्कशीट में मम्मी पापा के नाम के आगे भी श्री या फिर चौधरी राणा कुछ भी लगा हुआ है तो वो आधार में भी सेम होना चाहिए। अदरवाइज वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म में तो अभी कोई इशू नहीं होता,
लेकिन जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाते हो तब वो फिर आप लोगों के एडमिशन को रिजेक्ट भी कर देते हैं या फिर पेंडिंग में डाल देते हैं। तो ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और बाकी ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा देख लेना, इनकी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो, लेकिन इनको अभी से प्रिपेयर करके अपने साथ के साथ रख लो। थैंक यू।